हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो डिन नंबर को लेकर के है, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर को लेकर के। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2019 के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक सर्कुलर इशू किया कि रेवेन्यू कोई भी कम्युनिकेशन यदि एसएससी से करता है तो उस कम्युनिकेशन पर डिन नंबर होना चाहिए। और हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अपनी स्पीच में ये कहा कि जिस डॉक्यूमेंट पर डिन नंबर नहीं है, एसएससी उस डॉक्यूमेंट को, ऑर्डर को डस्टबिन में फेंक सकता है। इस मैटर पर काफ़ी लिटिगेशन हुई, बहुत सारी ट्रिब्यूनल्स ने, हाई कोर्ट्स ने उन सारे ऑर्डर्स को क्वेश किया, उन नोटिस को क्वेश किया जहां पर रेवेन्यू ने उनके ऊपर डिन नंबर नहीं डाला था। और अल्टीमेटली जब दिल्ली हाई कोर्ट ने ब्रांडेक्स मॉरिशस होल्डिंग्स के केस में असेसमेंट ऑर्डर को डिन नंबर ना होने की वजह से क्वेश कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में उसके ऊपर स्टे लगा दिया, तो उसके बाद थोड़ा सा डिन नंबर का जो ग्राउंड है वो एसएससी के लिए एक थोड़ा सा खटाई में पड़ गया है। क्योंकि हालांकि लॉ ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है वो खाली ब्रांडेक्स मॉरिशस होल्डिंग्स के केस में अप्लाई होना चाहिए, बाकी केसेस में अप्लाई नहीं होना चाहिए। फिर भी ट्रिब्यूनल्स और जो हाई कोर्ट्स हैं वो काफ़ी स्लो हो गई हैं एसएससी को डिन नंबर के मैटर पर रिलीफ देने के लिए। जो केस मैं आज डिस्कस करूंगा वो हालांकि जनवरी 2024 से पहले का है, जब सुप्रीम कोर्ट ने डिन के मैटर पर स्टे लगाया। इस केस के अंदर जो इशू केरला हाई कोर्ट के सामने था वो ये था कि एसएससी का ये कहना था रिट पिटीशन के अंदर कि एसएससी को सेक्शन 153 सी का नोटिस भेजने के लिए जो असेसिंग ऑफिसर ने सेटिस्फेक्शन नोट ड्रॉ करना होता है, उस सेटिस्फेक्शन नोट पर डिन नंबर नहीं है। जब केरला हाई कोर्ट ने इस पूरी रिट पिटीशन को सुना तो केरला हाई कोर्ट का यह कहना था कि जो डिन नंबर इशू करने की रिक्वायरमेंट है सर्कुलर 2019 के मुताबिक वो उन कम्युनिकेशंस के लिए है जो एसएससी को इशू किए जाने होते हैं। केरला हाई कोर्ट का यह कहना था कि जो सेटिस्फेक्शन नोट है वो असेसिंग ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके रिकॉर्ड करता है और अपने रिकॉर्ड में रखता है, और वो सेटिस्फेक्शन नोट उसको एसएससी को नहीं देना होता जब तक कि एसएससी उसको स्पेसिफिकली असेसिंग ऑफिसर से डिमांड नहीं करता। प्रेजेंट केस में जब एसएससी ने ये सेटिस्फेक्शन नोट असेसिंग ऑफिसर से मांगा तो असेसिंग ऑफिसर ने एक कवरिंग लेटर बना करके वो सेटिस्फेक्शन नोट जिसके ऊपर डिन नंबर नहीं था, लेकिन जो कवरिंग लेटर बनाया उस कवरिंग लेटर पर डिन नंबर मेंशन था। तो अब ये मुद्दा था केरला हाई कोर्ट के सामने कि जो ये सेटिस्फेक्शन नोट के ऊपर डिन नंबर नहीं है, क्या ये सेटिस्फेक्शन नोट वैलिड है या नहीं डिन के दायरे में। तो इस पर केरला हाई कोर्ट का ये कहना था कि जो सेटिस्फेक्शन नोट है वो कोई ऐसा कम्युनिकेशन नहीं है जो कि कंपल्सरी एसएससी से साझा किया जाना चाहिए। वो तभी साझा किया जाता है जब एसएससी उसकी मांग करता है, और क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने उस सेटिस्फेक्शन नोट को एक कवरिंग लेटर के द्वारा फॉरवर्ड किया है जिस पर डिन नंबर है, तो सेक्शन 153 सी का नोटिस इशू करने के लिए जो सेटिस्फेक्शन नोट है उस पर डिन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस केस के अंदर केरला हाई कोर्ट ने यह कहा कि यदि सेटिस्फेक्शन नोट के ऊपर डिन नंबर नहीं भी है तो उस सेटिस्फेक्शन नोट को इनवैलिड करार नहीं किया जा सकता, और कॉन्सिक्वेंटली उस सेटिस्फेक्शन नोट के बेसिस पर जो सेक्शन 153 सी का नोटिस इशू किया गया है उसको भी वॉइड एब इनिशियो या इलीगल नहीं कहा जा सकता। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिन नंबर के ऊपर काफी सारे ऑर्डर्स ऐसे आए जहां पर यदि कोई ऑर्डर इशू किया गया उस पर डिन नंबर नहीं है, असेसिंग ऑफिसर ने सेम डे में एक इंटीमेशन लेटर के द्वारा डिन नंबर इशू किया या अगले दिन किया, तो उन सभी केसेस में एसएससी को पहले ही काफी ट्रिब्यूनल और कोर्ट से रिलीफ मिला। लेकिन क्योंकि
अब इस मैटर पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रांडेक्स मॉरिशस होल्डिंग्स के केस में स्टे लगाया हुआ है। तो इस मैटर पर यह भी एक काफी सेंसिटिव मैटर है, लेकिन फिर भी हमको उन सभी मैटर्स में जिसमें कम्युनिकेशन पर डिन नहीं है, हमें इसको अपना ग्राउंड जरूर लेना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है साउथ कोस्ट स्पाइसेस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर, और ये केस 470 ITR पेज नंबर 683 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर केरला हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 16 अक्टूबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।